हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की आपके प्रेम जीवन, आपके वैवाहिक जीवन और ऑल ओवर कहे तो रिश्तों का हालचाल क्या रहने वाला है। ठीक है, चाहे आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी परिस्थिति चल रही है, आप गाइडेंस के लिए इस वीडियो को देखने आए हैं, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप के लिए ये वीडियो में आपने विजिट किया है, सबके लिए रहेगी ये वीडियो। ओके, चाहे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन आपके मैरिड लाइफ में चल रहा है, चाहे आपके कमिटेड रिलेशनशिप में चल रहा है, मीन्स कि कमिटेड बट नॉट मैरिड। ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में वीडियो आपके लिए रहने वाली है, मैसेजेस आपके लिए अवश्य रहेंगे। ओके, और मैरिड लाइफ के लिए भी देख सकते हैं आप, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए भी देख सकते हैं, न्यू लव के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। हो सकता है किसी से पार्शियली मैच करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना मैच करे। तो ओपन माइंडेड होके, ओके, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ एंड अपने फेथ रख के इस वीडियो को आपको वॉच करना है। ओके, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम कार्ड शफल करते हैं उस टाइम पे आप अपने प्रश्नों को मन में सोचे। ठीक है, तो आंसर आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। किस तरीके से आप ये देख सकते हैं वीडियो को, सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से कर्क राशि बनती है आपकी, कैंसेरियंस है आप, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। 1 से 15 मार्च की ये वीडियो रहने वाली है, लेकिन जब भी मेजर आर्काना कार्ड आते हैं तो मीन्स वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को, लॉन्ग टर्म आंसर्स को दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ही जब मैंने देखिए शफल करने के लिए कार्ड को खोला, कौन सा कार्ड आया है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड होप। कि कोई भी चीज़ चल रही है आपके रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशन चल रही है, आपकी जो होप है कि आगे जो भी होगा उसका डायरेक्शन पॉजिटिवली ही होगा। ठीक है ना, आप जो भी एक्शंस लेने वाले हैं या फिर जो भी आपके मतलब कि मान लीजिए शादी की बातचीत करने जानी है, कोई रिश्ता देखने जाना है, कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए। ठीक है, किसी रिलेशन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ व्यक्तित्व को आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो वहाँ पर यही है कि होप जो है अपनी कभी भी ख़त्म ना होने दे। जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में अभी तक उस होप को बनाए रखा है और उसकी एक सुनहरे भविष्य की आप कल्पना करते हैं या फिर विश्वास रखते हैं, उसको बनाए रखें। ठीक है, उसी तरीके से चीज़ें होंगी जो आप सोच रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। कहीं पे ये भी है कि आप सिंगल ही, ठीक है, कि सिंगलहुड को ही जीना चाहते हैं, सिंगल ही मैं ठीक हूँ, कि कोई बुरे रिलेशनशिप से आप निकले हैं। ओके, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का, बहुत सारे डिस्प्यूट्स का आपको सामना करना पड़ा है। तो अब जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है या मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, उसमें क्या हो, पॉजिटिविटी ही हो कि मेरी अकेले की जो चलने की ये जर्नी है मुझे दुनिया को फेस करने की क्षमता दे। ठीक है, और अपने इस जो भी मैं इमोशनली विड्रॉल को फेस कर रही हूँ, क्योंकि टॉक्सिक यादों के साथ तो नहीं चल सकते हम। ठीक है, और वहीं पे इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने ज़्यादा डिफीट्स, इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स, उनके साथ भी नहीं रह सकते हैं। अकेले को ही जब ओवरबर्डन हो रहा है तो वो क्षमता मेरे को मिले कि मैं अब आगे रोशनी की तरफ बढ़ूँ, एक रोशनी को एंटर करवाऊं अपने लाइफ में, ना कि अंधेरे की तरफ जाता जाऊं। आपने देखा मैंने जब एक कार्ड निकाला था, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट्स का कार्ड था, जो कि नीचे कि उसकी मतलब सही से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है व्यक्ति, इतना ज़्यादा अंधेरे में चला गया वो। ठीक है, कि उसे अब ऊपर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, बस नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मैं डीप डाउन बहुत ज़्यादा इस दर्द में घुसता चला जा रहा हूँ, घुसती चली जा रही हूँ, तो मुझे इस तरफ नहीं जाना है। ओके, तभी होप एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड आया था कि एक होप के साथ आप अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करिए अकेले ही। ओके, कि अकेली ही काफ़ी हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ। ओके, कि जो रिलेशन के लिए सोचते हैं, डिवोर्सी है, विडो है या विडोवर है, किसी रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं, या कोई मन में पसंद आया या आई, ओके, चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू से कह लीजिए, ठीक है, या फिर लव कनेक्शन कोई हुआ, तो उनके लिए ये बातें ज़्यादा रहती है। फर्टिलिटी का कार्ड आया है, रीबर्थ को दिखा रहा है, रीस्टार्ट को दिखा रहा है, मेमोरीज ऑफ लव, मूविंग ऑन। देखिए, सबसे पहले ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 से 15 मार्च के बीच में पास्ट मेमोरीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे। इस कार्ड के माध्यम से यही मैसेज दे रही हूँ मैं आपको कि जिनके लाइफ में एक्स वगैरह की सिचुएशन हो चुकी है, कि आप मूव ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन पास्ट मेमोरीज, जो भी लोग मूव ऑन करने की जर्नी पे चल रहे हैं, इस टाइम पे मूव ऑन करना ही बेस्ट
जिसे कहते हैं कि इस टाइम के लिए बेस्ट है मेरे मानसिक शांति के लिए, संतुलित जीवन के लिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक रीस्टार्ट, एक रीबर्थ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा कि अकेले ही चल रहे हैं, ठीक है, कि अगर इस जर्नी में कोई अच्छा मिला, कोई अच्छी मिली जो मुझे समझे, समझ का ही तो सारा खेल होता है ना रिश्ते में, तो फिर देखेंगे। ओके, फिलहाल आप अपने हार्ट चक्रा को हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फर्टिलिटी का कार्ड, अभी और भी सारे मैसेजेस आएंगे, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में ही है एक मैसेज हाईलाइट हो रहा है कि यहाँ पे मूव ऑन चल रहा है, सेल्फ हीलिंग चल रही है, स्पेशली हार्ट चक्रा हीलिंग, कि दिल पे जो बोझ है, ओवर बर्डन है, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, फिलहाल इसे हील करने की ज़रूरत है। कोई रिश्ता खो गया आपसे, और मे बी ये बहुत पुराना था, और पुराना नहीं भी था तो अगर न्यू भी रिलेशनशिप था, मतलब ज़्यादा अवधि नहीं हुई थी उसे, 1-1.5 साल 2 साल पुराना ही रिश्ता था, काफ़ी इन एंड आउट रहा, काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहा, आपकी हर चीज़ प्रभावित की, आपका करियर प्रभावित हुआ इससे, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हुई, तो आपने बहुत समय पहले ही यहाँ से मूव ऑन का, यहाँ से क्विट का सोच लिया। लेकिन इन दिनों अगर आप मूव ऑन कर भी चुके हैं, या फिर जस्ट आपका मूव ऑन जर्नी स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट मेमोरीज एक्टिवेट रहेंगे, मेमोरीज ऑफ लव दिखाई दे रहा है कि जो भी अच्छे पल बिताए थे, अच्छी अच्छी चैट्स हुई थी, बातें हुई थी, ओके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से याद आ रही है आपको, या फिर उन यादों के साथ ही आप एक रिबर्थ अपने लाइफ में कर रहे हैं। बाकी और मैसेजेस अभी देखेंगे। अचानक से कोई इमोशनल मैसेज आ सकता है कर्क राशि किसी किसी के लिए, जो कि फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे हो, ओके, ये एक छोटी सी कम्युनिकेशन। लुक एट द बिगर पिक्चर, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, what do you need to release, a win-win outcome is forecast। ठीक है, किसी परिस्थिति में आप यहाँ पे विजयी हो रहे हैं, जैसे कि अपने मन पे काबू रख लेना। किस तरीके का, कि चेजिंग एनर्जी से, रनर एनर्जी से, चाहे वो आप अपने प्यार के पीछे भाग रहे हैं, चेज कर रहे हैं, हर वक्त खुद से ही लंबे लंबे चैट्स भेजना, खुद से ही एक्सप्लेनेशंस देना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपने चुप्पी को चुना है, थोड़े से ठहराव को चुना है, कि मैं जितना स्पेशल फील करा रहा हूँ, मेरे लिए जितना ये इंपॉर्टेंट है रिश्ता, ठीक है, मुझे भी तो पता चले सामने वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो तो सिर्फ लेने लेने में लगा हुआ है या लगी हुई है, ठीक है ना, क्या उसके अंदर वो चीज़ जब देने की बारी आएगी तो क्या वो उतनी ही शिद्दत से इस रिश्ते में है उपस्थित या नहीं है, मुझे ये देखना है। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो रिश्ते में किसी भी तरीके की अनरियलिस्टिक डिमांड को ना करें। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि अगर आप किसी की तरफ से कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हैं, एक रियूनियन तो चाहते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, कि प्यार भी हो और रिस्पेक्ट भी हो, तो वहाँ पर किसी से कोई ऐसी उम्मीदें, कोई ऐसी अपेक्षाएं ना लगा बैठे। आपको भी कहूँगी और आपके पार्टनर को भी कहूँगी, जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनको भी कहूँगी कि रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिक डिमांड करना या ड्रीम्स रखना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मन को तोड़ दे, ओके, आपके विश्वास को हिला दे, ओके, कि उसका वो स्वभाव में ही नहीं है और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं। ये होता तब है, पता है, जब हम अपने किसी दोस्त को देखते हैं, भाई उसका बॉयफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो भाई उनका नेचर है। हम ये बोल दें कि तुम भी उनकी तरह करो, देखो उसका बॉयफ्रेंड तो ऐसा करता है, उसकी गर्लफ्रेंड तो ऐसी करती है, ठीक है, वो हो जाती है अनरियलिस्टिक डिमांड, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, कि ऐसी चीज़ें नहीं, कि फिल्मी वर्ल्ड से निकलकर, ये आपकी तरफ भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकता है, कि फिल्मी चीज़ें नहीं चलेंगी रिश्ते में। ऐसा स्टेज चल रहा है, ऐसा फेस चल रहा है, फिल्मी चीज़ें नहीं चलेगी। ओके, कि हर बार आप रूठ रहे हो, वो मना रहा है, वो मना रही है, हर बार वो रूठ रहे हैं, आप मनाने जा रहे हो, किसी एक ने ही रिश्ते का बीड़ा उठा के रखा हुआ है। ओके, तो चांद तोड़ लाऊंगा, मतलब इस काइंड ऑफ चीज़ें, ये अनरियलिस्टिक है। कि ये जो सॉन्ग्स बने हुए हैं, ये जस्ट कह सकते हैं एक कोट वाइज इनको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, कि मेरा मानना तो ये है, चांद तोड़ने से ज़्यादा एक इंसान अगर ये बोले कि मैं तुम्हारे फ्लॉज को, मैं तुम्हारे मूड स्विंग्स को समझ सकती हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी समझो, ये चांद तोड़ने से कहीं बेहतर है,
ठीक है ना, क्योंकि चांद आसमान में सबके लिए होता है। मतलब कि अगर हम अलग अलग घर से, अलग अलग जगह से भी देख रहे हैं तो वो चांद अपने आसमान में ही है, लेकिन हमारे लिए हमारा चांद कौन है? हमारा वो व्यक्ति विशेष। ठीक है, तो यही होनी चाहिए। ये जो बात मैंने कही है ये गहरी है, बहुत बहुत लोगों को शायद ठीक से समझ भी ना आए, लेकिन जो समझेंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है ना, कि लाइक वो वाला गाना होता है ना कि मेरा चांद मुझे आया है नज़र, ठीक है, ये वक्त ज़रा थम थम के चल, कुछ ऐसा ही गाना है। ठीक है, कि हमारे लिए हमारा चांद, हमारा वो व्यक्ति विशेष ही है। ओके, अगर होना चाहिए तो क्या होता है कि कर्क राशि जैसे कि पानी की राशि मानी जाती है, एडजस्टेबल होती है बहुत ज़्यादा। अगर उसे एक ग्लास में भी डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, अगर वो एक मग में भी डालेंगे मग का शेप ले लेगा। ओके, लेकिन उसको चाहिए क्या कि एक लाइक जो कर्क राशि वाले जातक जातिका होते हैं कि उनके मूड स्विंग्स को थोड़ा सा समझे, उनके फ्लॉज को थोड़ा सा कोई हैंडल करने वाला हो। ठीक है, कि लाइक हमेशा बोलती हूँ थोड़ा सा सहज होते हैं, सरल होते हैं, इन्हें घुमावदार बातें नहीं करनी आती है। प्यार में कहीं ना कहीं अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है, देने में बहुत बिलीव रखते हैं, लेकिन इनको चाहिए इतना नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मिल रहा है ना, थोड़ा सा भी मिल रहा है तो वो एक सम्मान पूर्वक होकर मिले। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें हो रही हैं आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, तो ये नो कांटेक्ट उस लिए भी है कि ये चीज़ें नहीं चलेगी रिलेशनशिप में, ऐसे नहीं हो सकता रिलेशनशिप मूव। ओके, कि जैसे कहते हैं कि अगर कर्क राशि का जातक या जातिका मकर राशि के व्यक्ति से प्यार में पड़ जाए, अब देखो दोनों का ही बिल्कुल व्यक्तित्व अलग है, टोटली ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट। ठीक है, उनका प्यार करने का तरीका होता है स्थायित्व की तरफ उनका फोकस होता है। 10 साल आगे का सोचकर चलेंगे कि भाई प्यार तो जरूरी है, आप उनके मुंह से लवी डवी टॉक्स नहीं सुन पाओगे। ओके, लेकिन आपके लिए एफडी बनवा के रखेंगे, आपके लिए घर खरीद के रखेंगे, मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार जो आपकी सिक्योरिटी के लिए हो। ओके, ऐसी सेविंग्स करके रखने का उनका विचार चलता रहता है। ओके, क्योंकि मकर राशि, मकर लग्न के लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो फोकस होता है ना, मतलब हमेशा काम करते रहते हैं, बहुत कम उम्र से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो उनका हार्ड वर्क का पे ऑफ मिलता है ना, बहुत लेट जाके मिलता है, बहुत लेट जाके। इसीलिए उनमें सब्र भी बहुत होता है, इसलिए उनमें सब्र भी बहुत होता है। अब अगर आप देखोगे तो सब्र इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ भी बोलते चले जा रहे हो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंतज़ार कर सकते हैं वो, इस तरीके की टेंडेंसी उनके अंदर होती है। तो खैर, आप लोगों की रीडिंग है, मैंने ये एक जस्ट कंपैटिबिलिटी का इशू बताया कि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो वो सोच के चलते हैं 10 साल आगे का, लेकिन आपका कही है कि जो जीना है भाई इस पल में ही जीना है, कल का क्या पता, 1 मिनट बाद का नहीं पता क्या हो जाएगा। तो ये बात है। ओके, सबसे रिलेट करे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेट है, हो सकता है किसी से थोड़ा बहुत करे, हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा कर जाए, पूरी तरीके से कर जाए। तो हमेशा कहती हूँ इसीलिए जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, अदरवाइज जाने दे। तो यहाँ पे है कि आपको सोचना है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन मार्क है। रिश्ता रिलीज करना है, ठीक है, या फिर जैसे कि मैंने कहा योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जो भी आपकी इस रिश्ते से उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, किसी एक विशेष तरीके की कोई टर्म एंड कंडीशन है, ओके, डिमांड है, या उसे रिलीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो अब आपको देखना है। अब हम देखेंगे आपकी तरफ से कुछ कार्ड, उससे पहले हम फीलिंग्स के कार्ड देखेंगे यहाँ पे थोड़ा। विश, स्वाइंग, यस, रीस्टार्ट तो है भाई यहाँ पे, रीयूनियन, रीस्टार्ट, रिकंसिलेशन, हार्ट बीट, हार्ट ब्रेक। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि स्पाई कर रहे हैं, ये दूर से देख रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि अभी भी मतलब कि ये मानते हैं कि आप इनके लिए सब कुछ हो। ओके, बहुत मेजर फॉर्म में मैं देख पा रही हूँ कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक मैसेज मैंने अभी आपको दिया, दूसरा है ये मैसेज कि बहुत मेजर फॉर्म में ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आप इस समय किसी और के साथ है। ठीक है, आप इस समय किसी और के साथ है। ओके, ये कोई आपका क्रश भी हो सकता है।
ठीक है, मतलब कि आपको ये मन ही मन पसंद करते हैं। इनको पता नहीं था कि पहले इनको पता नहीं था कि आप किसी और को पसंद करते हैं, ठीक है, या आप हो सकता है किसी और के साथ रोमांटिकली या फिर मैरिड रूप से इन्वॉल्व है, ठीक है। इनके मन में लाइक आपके लिए फीलिंग्स है, साफ दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन जब इन्हें पता चला कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या फिर इन्होंने मे बी आपको जिक्र भी किया हो, लेकिन इन्हें पता चला कि आप इनकी तरफ आकृष्ट नहीं है, मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये सोच के ही पीछे हट गए ये कि कोई बात नहीं, मैं दूर से ही देखकर खुश हो लूँगी, क्योंकि फीलिंग्स पे तो किसी का जोर नहीं चलता है, ठीक है। गलत है सही है वो तो एक सामाजिक दृष्टिकोण है, ठीक है, लेकिन फीलिंग्स पे तो किसी का जोर नहीं चलता है, मीन्स कि दिल पे तो किसी का जोर नहीं चलता है। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये मतलब कि आपके सामने ही है, आपको दूर से ही देख रहे हैं और खुश है कि कोई बात नहीं, देख के ही संतुष्ट हो जाती हूँ, देख के ही संतुष्ट हो जाता हूँ, ठीक है, कि आपके लिए फीलिंग्स बहुत है इनके मन में, बस इतना कहना चाहती हूँ। किसी बात की वजह से आपके पार्टनर ने सेपरेशन यहाँ पे लगातार मेंटेन किया हुआ है, और ये एक बार नहीं हुआ है, ये एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता है, बार बार होता है कि मतलब तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे हर एक एक्ट से, हर एक रिस्पॉन्स से, हर एक चीज़ से कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम बार बार मेरा दिल दुखाते हो। मतलब कि आपका कोई बिहेवियर यहाँ पे इन्हें बहुत बार तोड़ रहा है, ठीक है, आपकी कोई बातें इन्हें तोड़ रही है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्ड भी दिखाया कि देखिए ये 3 कार्ड तो बोथ साइड्स के है, ये फीलिंग्स के कार्ड है आपके पार्टनर की तरफ के, कि उनके माइंड में अभी मतलब उनकी करंट फीलिंग्स क्या है 1 से 15 मार्च के बीच की। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। यहाँ पे जानबूझ के भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही है किसी किसी के लिए, ये भी बात है, ओके। लॉयल्टी इनके लिए बहुत ऊपर है। एक छोटी से छोटी बात भी अगर छुपाई जाए तो इन्हें चुभती हैं कि मतलब मुझसे क्यों छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आमतौर पे यही माना जाता है कि अपने प्यार से हम कुछ नहीं छुपाते हैं, छुपाते तब है जब कोई इनसिक्योरिटी होती है कि वो मुझ पे शक करेगा, उसे ट्रस्ट इश्यूज़ है, ओके, उसे बताने के लिए या यकीन दिलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, और इस टाइम पे आपका एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ को क्लियर करना कर्क राशि ज़रूरी है कि अगर आपने इनसे कोई बात छुपाई है या फिर पीछे कुछ भी ऐसा चल रहा था, ठीक है, जो इनको पता चलने के बाद आहत हो रही है या इन्हें शक होने के बाद, देखिए जिसका शक करने की आदत है, हर बार ये चीज़ होती है, उसको तो हम नहीं कुछ कर सकते, ओके, लेकिन जब एक आधी बार होती हैं तो और वहाँ पे क्लियर ना की जाए बातें तो इंसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, ठगी हुई महसूस करती है, तो वहाँ पे भाई क्लियर करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, इसीलिए यहाँ पे आया है कि क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब इसे बहुत अगर डेप्थ में जाए तो और भी सारे मैसेजेस मैं आपको बता दूं, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर यही है कि इन्हें छोटी छोटी बातों से प्रभावित होता है, ओके। और ये अगर एक बार हुआ है तो यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और ये अगर बार बार हो रहा है इनकी तरफ से तो फिर सोचना पड़ेगा। और वही कहूँगी कि आपकी सिचुएशन और पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, प्रेजेंट में जो चल रही हैं, उसके हिसाब से आपको डिसीज़न बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे बताता है कि रियूनियन रीबर्थ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, फिर से नए तरीके से स्टार्ट होने की ज़रूरत है, ओके। और अगर इसका टाइम ड्यूरेशन अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कब से कब तक, 8 मार्च से 15 मार्च तक, ठीक है, क्योंकि 1 मार्च से 7 मार्च तक चीज़ें इतनी मतलब हमारे फेवर में नहीं है, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ही, स्पेशली लव रिलेशनशिप कह लो, मैरिड रिलेशनशिप कह लो, कि चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कोशिश करते रहे, लेकिन किसी चीज़ को फिक्स और फोर्स करने की कोशिश ना करें इन 6-7 दिनों में, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो स्पाइंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ओके। और ऐसा रिलेशनशिप रहा है कि मतलब आपकी स्माइल ही इनकी जिसे कहते हैं ना, इनका दिन बना देता था, ओके, कि आपकी खुशी के लिए ये कुछ भी कर सकते थे, आपकी खुशी ही इनके लिए सर्वोपरि है, ठीक है। अगर आपने इनके रहते रहते किसी और को चुना है अपने लाइफ में, मतलब ये मैरिड रिलेशनशिप नहीं है, आपने किसी और को चुना है या आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ पता चल रही है, इनको हर्ट कर रही है। दूसरा मैसेज ये है कि आपके पार्टनर का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि लाइक अगर किसी ऑपोजिट जेंडर से हम बात भी कर रहे हैं तो मीन्स कुछ है,
क्या ज़रूरत है, बेस्ट फ्रेंड भी मैं ही हूँ, ये भी हूँ। तो इसे इनसिक्योरिटी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जेलेसी होना, थोड़ा सा इनसिक्योर होना वो एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है कि भाई कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, ठीक है ना, कि उसकी जगह या उसकी तरह क्लोजनेस किसी और के साथ बढ़ रही है और उसे फ्रेंडशिप का नाम दिया जा रहा है, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे होती है ना कि ये नहीं पसंद उनको, ऑल ओवर मैं यही कहूँगी, तो आपको क्लियर कर देने की ज़रूरत है। और अगर रोमांटिकली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये चीज़ें उन्हें पता चल रही है, ठीक है। तो यही कहूँगी, एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस ना रिलीज़ करें, किसी एक को मतलब स्थायित्व आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, वो आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप किसको चूज़ करते हैं, कौन सा राइट वन है आपके लिए, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ कि एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा अपने लाइफ में, किसी एक तरफ आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे दिखा रहा है कि पास्ट मेमोरीज एक्टिव हो रही है, कि जहाँ पे अगर आप भी किसी और के साथ अगर हो गए हैं, ठीक है, लाइक आप मैरिड है, आप किसी ऐसे से डील कर रहे थे जहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिश्ता आपका फ्लरिश हुआ ही था, ठीक है, वहाँ से आपने अपनी एनर्जी पूरी तरीके से पीछे खींच ली कि नहीं ये उचित नहीं है, लेकिन आप भी उस तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मेमोरीज वहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। चीटिंग एनर्जी भी यहाँ पे है, चीटिंग एनर्जी, बिट्रेयल एनर्जी भी है। बाकी और कार्ड्स देखेंगे तब और क्लियर होंगे। सबसे पहले आपकी तरफ के कार्ड्स निकालेंगे कर्क राशि, और उसके बाद आपके पर्सन के तरफ के। अगर आप में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या कर रही है, ओवरसीज़ की, एंट्रेंस की, ठीक है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और मार्च की मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, फर्स्ट कार्ड बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कामनेस कैरी करके आप सब कुछ हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आपका फोकस्ड है। यस, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, हर चीज़ में आप हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। पहले थोड़ा स्लो चल रहे थे, अब जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहले आपका ध्यान थोड़ा सा फाइनेंशियल, करियर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब पे था। कुछ चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे थे करियर की तरफ से, पैसों वगैरह की तरफ से, लेकिन अब रिलेशनशिप और करियर को, दोनों को ही एक साथ बेशक ये थोड़ा सा आपको ओवर बर्डन लगेगा, लेकिन आप कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इस महीने। यस, कर्क राशि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कोई इंटरव्यू, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी है आपके लाइफ में, थोड़ा सा उस तरफ भी आपका टेंशन दिखाई दे रहा है। डोंट गेट अग्रेसिव एंड हैव पेशेंस। एग्रेशन नहीं, यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है थोड़ा। होप तो है ही, होप का कार्ड तो पहले ही आ गया था, लेकिन साथ में यही कहूँगी, डोंट गेट एग्रेसिव एंड हैव पेशेंस। विन हार्ट्स विथ स्माइलिंग फेस। ओके, कि मन में बहुत कुछ युद्ध चल रहा है, लेकिन स्माइलिंग फेस के साथ आप हर युद्ध लड़कर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को इस महीने। बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। यू शुड कीप कामनेस, जो आपका परिचय है, कामनेस, पीस कैरी करना, ठीक है, पीस प्रोवाइड करना लोगों को, कि अंदर बहुत युद्ध चल रहा है। ओके, गुस्सा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस एग्रेशन को आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ और स्माइलिंग फेस के साथ, ठीक है, जो कि मुश्किल होगा, लेकिन आप इसी से दिल जीत रहे हैं। काफ़ी कुछ एक साथ हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी में आपको कहूँगी फिर से, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करना है। किसी किसी के लिए तो है भाई अग्रेशन। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर दो ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, भाग दौड़ वाले दिनचर्या में नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील हो रहा है कि एक तरफ ठीक करने जाती हूँ, दूसरी तरफ ख़राब हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें। किसी किसी के लिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी ये फेस चल रहा है कि इस तरफ ठीक करने जा रहा हूँ तो वो ख़राब हो जा रहा है, वो चीज़ ठीक करने जा रही हूँ तो वो ख़राब हो जा रहा है। तो थोड़ा सा यही कहूँगी, यू विल फेस हार्डशिप, लेकिन डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन आपको हर तरफ ही ठीक रिजल्ट देगा। शुरुआत स्लो से हो रही है, लेकिन आगे जाते जाते चीज़ें स्पीड ले लेंगी अपने आप ही, ऑटोमेटिकली ही, क्योंकि कोशिश स्टार्ट कर दी ना आपने, ठीक है। तो 14 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 514, बी जेन्युइन,
ओके। कर्क राशि, बी जेन्युइन। आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि आपको कुछ भी अच्छा दिखाने की ज़रूरत है, गुडी गुडी दिखाने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हसल चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप दिखा रहे हैं सब सही है, फिर तो वो गलत ही जज कर जाएगा ना, गलत ही जज कर जाएगी कि आप मुंह से बोल रहे हैं मैं बिजी हूँ, मैं परेशान हूँ, थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन आप हर जगह दिखा रहे हैं कि नहीं सब ठीक है। तो ये जगलिंग मोड में डाल देता है, ठीक है ना, कि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है कि ये बोल कुछ और रहा है, ये इसके लाइफ में चल कुछ और रहा है। बहुत लोग होते हैं, जैसे कि अमूमन कर्क राशि वालों का ये नेचर होता ही है कि वो एक अपने रिश्तों को कभी भी ख़राब नहीं होने देना चाहते। इमोशनल होते हैं ना बहुत ज़्यादा, कि कहूँ सबसे ज़्यादा दिल से सोचने वाली ज़ोडिएक साइन, कि दूसरों का दिमाग चलता है, रिश्तों में भी दिमाग चलाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चलाते, ओके, कि हंसता हुआ चेहरा लेकर ही दुनिया के सामने जाएंगे। और यहाँ भी आप यही कर रहे हैं कि आप स्माइलिंग फेस लेकर दुनिया का दिल जीत रहे हैं, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही है कि ये बोल तो मुझे तो कुछ और ही रीज़न दे रही थी, कुछ और ही रीज़न दे रहा था, और इसके लाइफ में तो सब ठीक ठीक चल रहा है। तो क्लियर करना है आपको इस चीज़ को। और अगर आप कहेंगे कि जो व्यक्ति मुझे मेरे साथ इतने टाइम रिलेशन में रहकर चीज़ों को समझ ही ना सके, ठीक है, जिसमें इतनी समझ नहीं है कि ज़ुबान से ज़्यादा आंखों को पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो उस प्यार की क्या ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति की क्या ज़रूरत है। डेफिनेटली ये बात रहती है, लेकिन कभी कभार के लिए नहीं रहती है, हमेशा ही वो आपको इस तरीके से मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है, ओके। कभी कभी होता है तो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। डेट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। साइन है यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखेंगे क्या कुछ चल रहा है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है। ये जो डिसीट एनर्जी दिखाई दे रही है ना, कोई थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पे थर्ड इन्फ्लुएंस, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, एस ऑफ कप्स। किसी एक को आप चुनने के बारे में यहाँ सोच रहे हैं। यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस टाइम पे वो भी स्टेबिलिटी की तरफ फोकस्ड है, ओके। यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे ना आप दोनों ही अगर वर्किंग हैं, अभी बात कर रही हूँ मैं सिर्फ एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप के बारे में, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड तो है, बट एक दूसरे से अभी तक शादी नहीं हुई है, लिव इन में रहते हैं या फिर नॉर्मली ही रिलेशनशिप है, ठीक है, कि यहाँ पे पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट बहुत है, चर्चाएं हो रही है आपके रिश्तों को लेकर आसपास, ओके, पता लगने लग रही हैं, तो परिवार में या फिर आपस में आसपास, ओके, बातचीत हो रही है आपके रिश्तों को लेकर, ठीक है, मिलना जुलना बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं घर के आसपास के लोग बातें बना रहे हैं, ठीक है, परिवार के लोगों में भी ये बातचीत हो रही है कि अनएथिकल है ये रिलेशनशिप, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आप डाइवोर्सी है और ये सिंगल है, ठीक है, कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। आपके पर्सन के घर वालों में से भी ये चीज़ें रह सकती है, या फिर आपके घर पे ये चीज़ें बातचीत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं कि रिलेशनशिप पहले तो बहुत स्मूथ चला था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं सामने जो आपको निराश कर रही है रिलेशनशिप में। देखिए, असमानता होना, विभिन्नता होना कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ठीक है। दो लोग अलग अलग ही होते हैं, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में छोड़ देना, आगे नहीं बढ़ पाएगा रिलेशनशिप, ये सही नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, डिसीजन आप उसके अकॉर्डिंग ही बनाना। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है प्लानिंग को लेकर, ठीक है, रिश्ते में आगे क्या करना है, ठीक है, शादी वगैरह को लेकर बातचीत हो रही है यहाँ पे, ठीक है, काम के बीच बीच में शादी वगैरह की बातचीत होना, घर वालों से बातचीत करनी है, और कितने टाइम में हमारी शादी हो जाएगी, लाइक इस तरीके की कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर बातचीत हो रही है, ओके। और यहाँ पे कर्क राशि आपके पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है उनके काम करियर में, तो शायद वो थोड़ा सा दूर की लोकेशन हो सकती है। यूँ नहीं है कि अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दूर दराज शायद ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, या फिर इनके फैमिली में से प्रेशर बनाया जा रहा है कि घर के आसपास आके कहीं काम करो, इतना दूर सही नहीं है, ठीक है। अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये आपसे मिलने आने का सोच रहे हैं या फिर आपको मिलने आने के लिए बुला सकते हैं, ये भी चीज़ें हैं। हैंगमैन की एनर्जी दिखा रही है यहाँ पे, बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट आएगा, ब्रेकअप नहीं कह रही हूँ मैं, ब्रेक पॉइंट आएगा, थोड़ा सा सोचेंगे आप,
चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है न्यू लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, ओके। फैमिली को आगे बढ़ाने को लेकर फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर बनना, शादी का प्रेशर बनना, ये भी चीज़ें हैं किसी किसी के लिए। एस ऑफ कप्स आपके लाइफ में नए रिलेशनशिप की, नए रोमांटिक रिलेशनशिप की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। कोई आपके ही जैसा या आपकी ही जैसी पुराने पर्सन की यहाँ पे वापसी होती हुई दिखाई दे रही है कि वो नहीं रह सकते आपसे दूर, ठीक है ना, कि कहीं पे आपने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी, अब ये भी सेम एफर्ट्स कर रहे हैं। हालांकि ये मुझे इनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, इनके व्यक्तित्व में है नहीं ये चीज़ें ज़्यादा मनाना, एक्सप्लेन करना, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं ये। और आप भी इधर यादों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत डीप थिंकिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बीच का जो पॉइंट रहेगा ना 4 से 8-9 तारीख का, यहाँ पे कुछ बहुत डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 तारीख को कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको बनाना पड़ सकता है। 12 तारीख को, 3 तारीख को इम्पॉर्टेंट है ये डेट बहुत। मे बी जैसी सिचुएशन है, करूं या ना करूं, ओके। अगर आपको कहीं पे रीस्टार्ट और रीयूनियन करना है ना, रिकंसिलेशन करना है, तो वहाँ पे पुराने धर्रे को छोड़कर आगे जो करना है कहीं ना कहीं न्यू पर्सपेक्टिव से करना है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वही कि कुछ चीज़ें आपको ना उनमें परिवर्तन होती हुई दिखाई देगी। मैं भी आपकी तरह ही बिल्कुल कि आप जैसा सोच रहे थे, आपको डाउट होगा, लेकिन ओके कुछ परिवर्तन आपकी तरफ से डिमांड चल रही है, या ये खुद करना चाहते हैं अपने आप से ही, और उसी को देखकर, उसी को भांप कर आप सोच में पड़ रहे हैं, यहाँ पे सरेंडर करते हुए कुछ चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन दोनों स्थिति में ही आप सरेंडर और पॉज की एनर्जी में हैं, थोड़ा सा विचारों में लटके हुए हैं। डेट इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन भी यहाँ पे विचारों में लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको कोई एक्ट लेना है आपकी तरफ, कुछ आपसे कहना है, आपकी कुछ सहमति चाहिए, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं ये। किसी को आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना है, ओके, लेकिन रोक रहे हैं। बहुत बार शायद इन्होंने ट्राई किया है आने का, लेकिन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। या फिर यहाँ ये भी कहूँगी मैं, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, लेकिन ये फर्टिलिटी का कार्ड आया है ना, बहुत कुछ समझ के, भाप के, बहुत लंबे समय तक स्पाई किया है, सर्च किया है, चीज़ों को एनालाइज किया है, और फिर ये आना चाहते हैं। लेकिन क्या है, हैंगमैन की एनर्जी। इसके बाद लेकिन एस ऑफ कप्स दिखा रहा है एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है 2, 12, 13 एंड 3, 1 डेट इंपॉर्टेंट। साइन है यहाँ पे एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आउटकम देखते हैं। कमिटमेंट की तो बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होगी, अटैचमेंट भी बहुत गहरा दिखाई दे रहा है। हार्ट बीट का कार्ड दिखा रहा है, यहाँ पे विश का कार्ड दिखा रहा है। यस, भावनाएं बहुत गहरी रहने वाली हैं। मार्च का जो महीना है ना, आउटकम है गोइंग विद द फ्लो। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो भावनात्मक उतार चढ़ाव और गहरे खुलासों का समय है। चेंज का कार्ड दिखा रहा है ये, ठीक है। गहरे खुलासों का समय है ये। जैसे कि हमें पता है कि महीने की शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण है, उसका अफेक्ट से क्या होगा, ठीक है। अब चंद्र ही आपकी राशि है, ओके, चंद्रमा ही आपके राशि लॉर्ड है, मीन्स तो भावनात्मक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देंगे, ठीक है, जिससे दबे हुए जज्बात बाहर आएंगे ऑलमोस्ट। तो गोइंग विद द फ्लो, आ रहे हैं आने दो, जो कहना चाहते हो कह दो, आंसू बहना चाहते हैं बहाओ, ओके, खुल के अपनी दिल की बात कहना चाहते हो कहने दो, यही कहूँगी मैं, और कहोगे भी। जिसमें से जो एक्स की सिचुएशन हो चुकी है, अगर कोई पास्ट की सिचुएशन हो चुकी है, वहाँ पे मेमोरीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगी, बहुत ज़्यादा, चाहे आप मूव ऑन जर्नी में आगे निकल चुके हो 70-80% या जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। जस्ट स्टार्ट किया है तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे तो होना जायज़ ही है, ठीक है ना, नॉर्मल है। लेकिन जो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं उनके भी लाइफ में दिखाई दे रही है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कमिटमेंट की चर्चाएं, सिक्योरिटी वर्सेस फियर ऑफ रिजेक्शन की यहाँ पे बातें हो रही हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात कर लेते हैं, फिर लव मैसेजेस चेक करेंगे। तो यह समय आपको सिखाएगा कर्क राशि की प्यार में सिर्फ महसूस करना ही नहीं, स्पष्ट बोलना भी ज़रूरी है। जो रिश्ता सच्चा है वह मजबूत होगा, और जो केवल आदत थी वह कमज़ोर पड़ सकता है, कि सिर्फ एडिक्शन है, एक दूसरे का को डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये चीज़ें। तो क्या करना चाहिए आपको इस स्थिति में, इन दिनों अपनी फीलिंग्स खुलकर व्यक्त करें, इनसिक्योरिटी को
कंट्रोल करें, पार्टनर को रीअश्योरेंस दें। ओके, फैमिली और रिलेशनशिप में बैलेंस रखें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बैलेंस का कार्ड आया था आपकी तरफ से। इमोशनल डिसीजन सोच समझ कर ले, क्या नहीं करना है आपको। साइलेंट ट्रीटमेंट ना दे, ओवर थिंकिंग से खुद को परेशान ना करे, पास्ट हर्ट्स बार बार ना दोहराए, दूसरों की राय को अपने दिल पर हावी ना होने दे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ये टाइम कैसा रहेगा, इमोशनल डेप्थ लाएगा रिलेशनशिप में, पार्टनर से क्लोजनेस और बढ़ेगी। ठीक है, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ की चर्चा होंगी, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को दिखा रहा है, रोमांटिक मोमेंट्स भी, लेकिन साथ में ही मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाना, पॉजेसिवनेस भी हाई रहेगा। अगर आप ट्रस्ट बनाए रखेंगे, ओके, ट्रस्ट इश्यूज ना आए रिश्ते में, तो रिश्ता स्टेबल रहेगा। और अगर इनसिक्योरिटी बढ़ी तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। स्पाउस से बॉन्डिंग मजबूत होगा, घर और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा पार्टनर का, मीन स्पाउस का, लेकिन फाइनेंशियल या फैमिली प्रेशर भी यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन गैप भी बीच बीच में इसीलिए आ सकता है, जिम्मेदारियों के तले दबने की वजह से। ठीक है, ऑनेस्ट और शांत बातचीत मैरिज को हील करेगी कि यह समस्या क्या हो रही है, थोड़ा वक्त चाहिए। ओके, इस तरीके से कोई कुछ बोल रहा है, थोड़ा सा मतलब जैसे कि मैंने कहा कि हर बार पार्टनर अगर मूड स्विंग्स बर्दाश्त कर लेता है या कर लेती है, इस बार आप कर लो, थोड़ा सा, थोड़ा आप कर लो, थोड़ा वो कर लेंगे। शांत बातचीत सॉल्यूशन निकालेगी, सॉल्यूशन हो जाएगा इवन। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जिनके बीच में चल रहा है, बहुत ही इमोशनल एनर्जी है उन लोगों के लिए। अचानक कोई मैसेज आ सकता है, जैसे कि मैंने कहा, कैसे हो, मुझे थोड़ी देर बात करनी है। ठीक है, कोई कैजुअल बातचीत से शुरुआत हो सकती है। ओके, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इस तरीके की। ठीक है, कोई स्टेटस लगा दिया ऐसा। फैमिली या म्यूचुअल कनेक्शन के ज़रिए कांटेक्ट होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे। क्लोजर या फिर रियूनियन, तो 1 से 15 मार्च के बीच आपको डिसाइड करना होगा क्या यह रिश्ता आपको इमोशनल सेफ्टी देता है, जैसे कि मैंने कहा था, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड इसीलिए आया था कि जिनके भी बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, अब आपको डिसाइड करना होगा क्या यह रिश्ता आपको इमोशनल सेफ्टी देता है। अगर हाँ तो चांस दें, अगर नहीं तो सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनें। तो ओवरऑल यही मैसेज है कर्क राशि। आपका दिल नरम है, लेकिन आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। आपको चूज़ करना होगा इमोशनल सिक्योरिटी या इमोशनल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके लिए टाइम प्रिडिक्शन से एक कार्ड। आप कुछ भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। इन नवंबर मंथ, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, कर्क राशि। What do you see in me? It is dark without you. This love is crazy. I want to be different. कुछ अलग चाहते हैं भाई ये रिश्ते में, कुछ अलग ही अपेक्षाएं इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा रोमांटिक गेस्चर इनका, उनकी डिमांड कुछ अलग तरीके की हो सकती है। दिस लव इज़ क्रेजी। ओके, चाहते कुछ और थे, मिल कुछ और गया है। ओके, या फिर जिसे कहते हैं और उम्मीदें बढ़ना, अगर सामने से बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, और उम्मीदें बढ़ना। ठीक है, ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन एक क्रेजीनेस बनी रहती है। ठीक है, न्यू लव को भी ये दिखा रहा है कि आपकी उपस्थिति जब तक होती है इतना कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब नहीं होती है तो ढंग से बोलते भी नहीं है, भाई मुझे कर्क राशि तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन पागलपना साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। व्हाट डू यू सी इन मी? क्या देखा भाई आपने इनमें? ये इनके मन में प्रश्न चलता रहता है। ठीक है, कि उम्मीद से ज़्यादा इन्हें अच्छा साथी मिल गया है, कहीं ना कहीं ये मैसेज ये दर्शा रहा है, मिल गया है या फिर मिल गई है। ओके, अब यहाँ पे हम आपके लिए निकालेंगे एडवाइस कार्ड एंड अल्फ़ाबेट्स। एडवाइस देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए। लुक फॉर अ साइन, कोई ना कोई साइन आपको ज़रूर दिखेगा। कॉम्प्रोमाइज़, दूसरों की हेल्प लीजिए गाइडेंस के लिए, गाइडेंस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इम्पल्सिव होके नहीं बनाना है डिसीज़न, दूसरों की राय आपको मदद करेगी। ओके, लुक फॉर अ साइन, कहीं कहीं पे आपके लिए कोई गाइडेंस, जैसे कि मैंने कहा वीडियो का माध्यम हो सकता है, किसी पर्सन से बातचीत करना। ठीक है, कोई एक तरीके का मैसेज बार बार आपके फ़ोन में ब्लिंक होना, किसी एक तरीके का स्टेटस बार बार आपको दिखना, कुछ एंजल नंबर्स दिखना। ठीक है, MS
आपके नाम का या फिर आपके पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं EPBRUQSMWND।